उत्तराखंड में आई आपदा का असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली के एक भगीरथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम मौजूद हैं, जहां पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पानी की जो स्थिति है वो क्या है। यहां पर दरअसल गंदा मटमैला पानी जो उत्तराखंड की ओर से आ रहा है, गंग नहर से होता हुआ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है और इसका असर जो है दिल्ली की वाटर सप्लाई पर भी पड़ रहा है। अमूमन आप इस पानी का रंग यहाँ पर आकर देखेंगे तो इन दिनों में इस रंग का नहीं होता। और किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड तैयारियां कर रहा है, क्या ज़्यादा दिक्कत हो सकती है दिल्ली में। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा हमारे साथ हैं। राघव, अभी हम ये जो पानी की तस्वीर देख रहे हैं, अमूमन ये रंग यहाँ पर नहीं होता है। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में एक आपदा आई, ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, उसके चलते गंगा नदी का पानी जो इस नीली वाली लाइन से अपर गंगा कनाल से मुरादनगर से होते हुए आता है, इस पानी में गंदगी पाई गई, जिसे हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और इस देश का मुझे लगता है कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट उसे साफ़ नहीं कर सकता, ट्रीट नहीं कर सकता। उसकी वजह से दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, सोनिया विहार प्लांट और भागीरथी प्लांट में हमारी जो प्रोडक्शन थी वो बाधित रही, कम हो गई। और ये गंदा पानी जो आप देख रहे हैं, ये गंदगी का हम मेजरमेंट NTU नाम के एक मानक से करते हैं। ये गंदगी का स्तर फरवरी के महीने में 100 NTU के आसपास होता है, साफ़ होता है, आपको साफ पानी नज़र आएगा। लेकिन इस आपदा के चलते पानी के अंदर कीचड़, मलबा, पौधे, लकड़ी, न जाने क्या क्या पदार्थ पाए गए, उसके चलते गंदगी 100 NTU से बढ़कर 8000 NTU पहुंच गई और कोई भी हिंदुस्तान का ट्रीटमेंट प्लांट उसे साफ़ नहीं कर पाया। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उनके आदेश अनुसार, मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, पूरे दिल्ली जल बोर्ड ने, सभी इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करी और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि 8000 NTU के गंदगी के स्तर को आज हम 24 से 36 घंटे के भीतर 960 NTU पर ले आए हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, इसका स्तर 960 NTU है और आने वाले समय में हम इसे घटाकर 100 के नीचे ले आएंगे। ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है और जो कैपेसिटी की बात है, जो प्रोडक्शन की बात है, जो कुल मिलाकर 250 MGD सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, यानी कि 250 मिलियन गैलन्स पर डे, उसकी कैपेसिटी 100% से घटाकर 40% रह गई थी। आज हमारे जल बोर्ड के प्रयासों के चलते इस कैपेसिटी को हम फिर 100% पे ले आए हैं। प्रोडक्शन ठीक हो गई है और अब जो बाधित इलाके थे दिल्ली के, वहाँ पर साफ़ पानी अगले 24 से 36 घंटों के भीतर पहुँच जाएगा और साफ़ पानी हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पहुँचाएगी। अभी जो आपने जैसा बताया कि कुछ इलाकों में कल दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सूचना भी दी गई थी कि कुछ इलाकों में बाधित रहेगी वाटर सप्लाई, तो अभी अगले 24-36 घंटे आप कह रहे हैं और बाधित रह सकते? नहीं, अभी साफ़ हो गया है, कैपेसिटी 100% पे पहुँच गई है, पर क्योंकि पानी का सप्लाई जो शेड्यूल्ड समय है वो तो अपने समय से जाएगा, तो कुछ इलाकों में 2 घंटे में, कुछ इलाकों में 24 घंटे तक समय लगेगा पहुंचने का। और 3 बड़े इलाके, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये 3 इलाके थे जहां पानी की समस्या महसूस की जा रही थी, जिसके लिए हमने वाटर टैंकर मुहैया कराए, वहां जगह जगह चलाए और प्रयास किया कि जलापूर्ति हो। पर यह आपदा थी, एक ऐसी अनहोनी सी घटी जिसकी वजह से जान भी गई, जान माल का नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं गंगा नदी का पानी जो दिल्ली आता है उसमें गंदगी पाई गई, जिसकी वजह से हमारी दिल्ली में जलापूर्ति थोड़ी सी प्रभावित रही है। पर बताते हुए खुशी है कि दिल्ली जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार के सभी अधिकारियों द्वारा जो मेहनत करेगी, इंजीनियर्स द्वारा मेहनत करेगी, उसके चलते आज हमने इसको रिस्टोर कर दिया है, स्थिति सामान्य होती नज़र आ रही है और 90% गंदगी हम अभी साफ कर चुके हैं। अभी भी ऐसी संभावना है क्या, क्योंकि अभी वाटर फ्लो बना हुआ है और अभी भी वहाँ पर काम जारी है, तो अभी भी संभावना है कि कुछ और दिन तक इसी तरह का पानी यहाँ पर रहेगा, या आप लोगों ने कुछ एस्टिमेट लगाया है? अभी हमारा अपना ये मानना था कि जो गंदगी थी उसे भी पहुँचने में यहाँ दिल्ली आते आते कुछ दिन लगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता, और इंजीनियर्स का भी हमारा अपना ये मानना है कि गंदगी का स्तर बढ़ेगा तो हम वॉर फुटिंग पे उसे डील करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 8000 NTU के स्तर से हम 24 घंटे में उसे 960 पे ले आए। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है केजरीवाल सरकार का और दिल्ली की जनता को साफ़ पानी मिले, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य पूरा करने के लिए और उनको किसी प्रकार की सप्लाई की कोई परेशानी महसूस ना करनी पड़े, उसके लिए केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है और आपदा आई है उसके बावजूद भी उससे मुस्तैदी से लड़ाई लड़कर दिल्ली वालों को साफ़ पहुँचाने की एक मुहिम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है।
यहाँ पर राघव चड्ढा जो यहाँ मुआयना करने पहुँचे थे। फिलहाल जो कैपेसिटी जो दिक्कत आ रही थी उसको काफ़ी हद तक सुलझाया गया है और ये अभी आप जो पानी की शक्ल देख रहे हैं या पानी की तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल कल तक और ज़्यादा ख़राब स्तर पर था। जो NTU यूनिट होती है जिसमें इसको मापा जाता है 8000 तक पहुँच गई थी। हालांकि इसको कम करके 960 NTU तक लाया गया है और ये दिल्ली जल बोर्ड की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको 100 NTU तक ले आया जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के जिन इलाकों में दिक्कत हो रही थी उसको भी जल्द से जल्द अगले 24 से 36 घंटे में सुलझा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।